Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा. Today we're going to talk about MG Aster की पावर. क्या MG Aster is underpowered? इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा. So let's get started. क्या MG Aster अंडरपावर्ड है? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम एक्चुअली कुछ पॉइंट्स इसके की हाइलाइट्स को एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन्स. अब इसमें फिएट के इंजन जाते हैं और इसमें 3 किस्म के वेरिएंट आते हैं: मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT और ऑटोमेटिक. और जो ऑटोमेटिक का जो सिर्फ वो टॉप में आता है टर्बो के साथ, वो है 1.3 का इंजन आता है उसमें. और जो CVT है उसमें 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है. और मैनुअल ट्रांसमिशन में भी वही इंजन है जो CVT में आता है, 1.5 जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. हमें बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या MG Aster अंडर पावर्ड है या उनको वो पावर डिलीवरी नहीं मिल रही है, उनको एक्चुअली गियर शिफ्टिंग में लैग्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मैनुअल जो MG Asters है. सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो. सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत कीजिए, ठीक? सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, पावर. पावर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है गाड़ी में? स्पेशली कोई भी गाड़ी हो, हमें पावर की ज़रूरत कब पड़ती है? क्योंकि इंडियन रोड्स अब उतनी एक्चुअली डेवलप नहीं है अभी तक भी कि हम उस पावर के साथ स्मूथली, हमारे पास हाईवेज़ हैं और इंटरनल रोड्स हैं, या सिटी में भी इतना ट्रैफिक रहता है, इतना जाम रहता है, सड़कें उतनी ही नहीं है, खड्डे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं. और मैं हमेशा किसी भी से भी पूछता हूँ, जब भी मेरे को हमारे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मैं कुशाक लूँ या MG Aster लूँ, और उन्होंने मुझे अपने रीजंस के बारे में बताया. लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने उनको क्या सजेस्ट किया था. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि पावर का हम करते क्या हैं? पावर हमें वहाँ हमारे यूटिलाइजेशन में आती है कि जब हम गाड़ी को पिक करना चाहते हैं एब्सोल्युटली जीरो से मतलब ऊपर 60 तक या 100 तक आप लेके जाते हैं, तो उसको कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि एग्जैक्टली कितनी पावर गाड़ी में है. जनरल यूज ऑफ पर्पस और जनरल यूसेज ऑफ पावर भी वहाँ पता चलता है जब आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, या हाईवे पे आप जब चल रहे हो तो आप ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकिंग करते हैं, फिर एग्जैक्टली ब्रेक से आप एक्सेलरेट करते हैं, तो वो आप का जो इंजन होता है आपको कैसे, मतलब आपकी गाड़ी को कैसे पुल करता है, राइट? सो द मेन क्वेश्चन इज कि जितना मैं MG Aster को चला चुका हूँ और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मुझे मेरी MG Aster के साथ. मेरे पास है Savvy CVT 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और मुझे आज तक उसमें पावर का कोई इशू आया नहीं है. देन अगेन मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव ड्राइवर हूँ, यानी कि सेंसिबल ड्राइवर हूँ. तो जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करता हूँ और ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग भी नहीं करता हूँ. तो जब भी मुझे ओवरटेकिंग भी करनी होती है तो आई एम वेरी वेरी सेंसिबल कि मैं पहले ही जज करके एब्सोल्युटली अपनी स्पीड को दूर से ही रिड्यूस करके स्विच ओवर कर लेता हूं अपने लेन को. बट कई बार ऐसा होता है कि हम चला रहे होते हैं और एकदम से आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, फिर एकदम से आपको पिकअप लेना पड़ता है. तो उस सिनेरियो में भी मैं थ्रॉटल को, यानी कि एक्सेलरेशन को एकदम से नहीं पंजा दबा के चलाता हूँ. मैं बहुत सेंसिबली उसको स्मूथ ट्रांजिशंस करता हूँ, ब्रेक और अपने एक्सेलरेटर पैड को स्मूथली टैकल करता हूँ, ताकि मुझे वो पावर भी मिलती रहे और मुझे वो डिलीवरी भी मिलती रहे. नाउ मेरी जो CVT MG Aster है उसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है, और मैंने स्पोर्ट्स मोड में भी उस गाड़ी को चलाया, एंड पेप बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है. मुझे तो बहुत एब्सोल्युटली स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में जो पिक मिलता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. नाउ रही बात 1.3 जो टर्बो है उसका इंजन, यस इट इज़ लिटिल बिट मोर, बट लिटिल बिट मोर पावरफुल है, और वो एब्सोल्युटली टर्बो चार्ज है. तो आपको एग्जैक्टली उसमें ना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा कि पावर का लैग है कि नहीं है. अब बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशंस में. मैनुअल ट्रांसमिशंस में भी वही इंजन जाता है जो आपके CVT 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. तो उसमें भी पावर के इतने इश्यूज नहीं है. अमन भी अपनी MG Aster चलाता है. हाँ, वो जब उसका फर्स्ट सर्विस था या सेकंड सर्विस तक, वो थोड़ा बहुत शिकायत ये करता था कि थोड़ा बहुत लैग है फर्स्ट और सेकंड गियर में, और वहाँ पे उसको इश्यूज आते थे कि जब वो पावर डिलीवरी देना चाह रहा था या RPM को मैच करना चाह रहा था तो कहीं ना कहीं गाड़ी
हिचकिचा रही थी। बट दैट इज़ अगेन, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि MG अपने इंजन्स को थोड़ा लॉक इन करके रखता है और जैसे जैसे सर्विसेज आप करवाते हैं थर्ड सर्विस तक वो एग्जैक्टली खुल जाता है और इट बिकम्स रॉकेट बेसिकली, राइट। सो क्या MG एस्टर अंडर पावर्ड है? नहीं, अंडर पावर्ड नहीं है। अगेन दो चीज़ें हैं, जब आप पावर की बात करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो इंडियन रोड्स पे इतनी ज़्यादा कुछ बढ़िया सड़कें नहीं हैं कि हम एग्जैक्टली पंजा दबाएं और गाड़ी दौड़ाएं। और वैसे भी अगर हम फैमिली के लिए गाड़ी लेते हैं, MG एस्टर कौन लेगा? MG एस्टर वो लोग लेंगे जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जिनको अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करना है ज़्यादा और जिनको एक स्टाइलिश गाड़ी चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए। उस सबको मिलाकर एक MG एस्टर एक कंप्लीट पैकेज है और बहुत ही बढ़िया पैकेज है, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है आपको, अच्छा प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है और सब कुछ, मतलब उसका ड्राइव हैंडलिंग, डायनामिक्स वगैरह सब बहुत बहुत बढ़िया है। नाउ इन द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप फैमिली कार ले रहे हैं तो आप उसको वैसे भी दौड़ाएंगे नहीं, और अगर आप दौड़ा रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आप फास्ट कार लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स देन स्पेंड मनी एंड बाय अ रेसिंग कार या बाय अ सुपर कार या buy a car that is not family oriented और safety को लेकर, मतलब there are safe cars that are supercars are also very safe, but in the end of the day MG एस्टर वो नहीं है कि आप उसको दौड़ाएंगे। ये जहाँ मैंने जितना इस गाड़ी को इस्तेमाल किया है उतने में मुझे कभी भी कहीं पे शिकायत नहीं है, चाहे वो पहाड़ों पे उसकी पावर की बात करें, पहाड़ों पे भी इंक्लाइन डिक्लाइन दोनों पे मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं है। जब मुझे एकदम से ओवरटेक करना है तो भी आराम से ओवरटेक कर लेता हूँ, मुझे कभी भी कोई हिच या कोई इशू नहीं आया। बट देन अगेन मैं एक बहुत सेंसिबल ड्राइवर हूँ और सेंसिबल ड्राइविंग से ही आप अपनी कोई भी गाड़ी हो आप उससे अच्छा खासा माइलेज, अच्छा खासा पावर और सब कुछ आप निकाल सकते हैं। जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं तीन चीज़ें देखता हूँ, एक कि उसका जो प्रीमियम, उसका जो इंटीरियर है वो कितना प्रीमियम है और उसके साथ मुझे फीचर्स क्या मिल रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि गाड़ी इज द कार ए वेरी गुड मैन्युफैक्चरर और क्या उस मैन्युफैक्चरर का नाम है मार्केट में। तीसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि प्री सेल्स पोस्ट सेल्स की सर्विस जो है वो कैसे मिल रही है और वो किस हद तक बहुत बढ़िया है, और क्या मैं अगर पैन इंडिया कहीं पे भी ले जाऊँ अपनी गाड़ी को तो क्या मुझे कोई स्ट्रगल होगा या मैं थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो डीलरशिप्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़ में मैनेज्ड होते हैं इंडिविजुअली, तो क्योंकि कंपनी डायरेक्टली उसको नहीं मैनेज करती है तो कई बार ऐसा होता है कि सर्विस स्टैंडर्ड्स गिरते हैं। बट MG ने अपनी सर्विस स्टैंडर्ड्स और अपने डीलरशिप्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है कि आप गाड़ी को कहीं भी ले जाइए। और जब हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमने 6300 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में कंप्लीट किए थे, एक बहुत बड़ा टूर किया था MG एस्टर के साथ, और हम जहाँ भी गए और जहाँ भी सर्विस सेंटर्स थे, जहाँ भी डीलरशिप्स थे, हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली। वो जो हमें जहाँ से हमने गाड़ी ली थी वहाँ से इक्वल टू वही सेम सर्विस हमें मिल रही थी। तो कमिंग बैक टू द पावर थिंग, नाउ हमने MG एस्टर को कंपेयर भी किया है अपने क्रेटा के साथ, हम उसको आगे जाके दूसरी गाड़ियों के साथ भी कंपेयर करेंगे। बट इन माय कंपैरिजन व्हाट आई फाउंड वाज कि जब हम पावर की बात करते हैं गाड़ी में आप तीन चीज़ें देखते हैं कि जो इंजन होता है, हर जो क्रेटा हो या सेल्टोस हो या आप किसी भी कंपनी की बात करें, वो सब फिएट का ही इंजन यूज़ करते हैं, सेम इंजन होता है। उस इंजन को रिफाइन किया जाता है एज पर व्हाट द मैन्युफैक्चरर वांट्स, क्या वो अपनी गाड़ी में क्या देना चाहता है, कैसे वो मैनेज करना चाहता है पावर डिलीवरी को। इन द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फाउंड इज कि क्रेटा ठीक है थोड़ा पिक में बढ़िया है, बट हाउएवर इन द लॉन्ग स्ट्रेच वो MG एस्टर से थोड़ा पीछे रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि रिमेंबर वन थिंग कि जब आप पावर की बात करते हैं गाड़ी का आप सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। बेसिकली लोग कितने बैठे हैं गाड़ी के अंदर लगेज कितना है और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है। पावर पे ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और असर पड़ता है, राइट। The reason being that why that happens is because जितनी हैवी गाड़ी होती है उतना ज़्यादा इंजन को काम करना पड़ता है गाड़ी को पुल करने में, और साथ में आप उसमें ऐड कर दीजिए कि लोग बैठे हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं, आपका लगेज है, उन सब को जब आप ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि जो पावर का जो रियल मीनिंग है, और वंस वो एक
पॉइंट तक पहुंच जाती है, गाड़ी अपने आप बैलेंस अपने आप को करके, डायनामिक्स को बैलेंस आउट करके गाड़ी एक्चुअली बहुत पेपी हो जाती है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड वाज विद माय एमजी एस्टर, जो मेरी एमजी एस्टर है, उस एमजी एस्टर शी इज डन 3 सर्विसेज उसकी हो चुकी है, और मतलब हर सर्विस के बाद गाड़ी और खुली, और मतलब जैसे आप यू टच द एक्सेलरेटर, वो बुलेट बन जाती है, वो भागने को शुरू हो जाती है। एंड एक स्ट्रेच में भी हम लोगों ने 832 किलोमीटर्स इन 1 डे किया उसका डायरेक्ट ड्राइविंग पे। और माइलेज में भी, जैसे हम कल की वीडियो आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई कार्ड में आ रही होगी, माइलेज भी हमें बहुत अच्छा मिला उस गाड़ी में, और पावर डिलीवरी में हमें कोई इश्यूज़ नहीं हुए, क्योंकि हम डे से लेकर रात तक गाड़ी चला रहे थे। और रात को ओवरटेकिंग में भी कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई हैव, मतलब मैं नहीं टेक ओवर कर रहा हूँ। टाइट से टाइट स्पेस में भी गाड़ी आराम से, जब मुझे आई वांटेड टू एक्सेलरेट एकदम से और मुझे एक टाइट स्पेस से भी गुजरना था, तो गाड़ी आराम से निकल जा रही थी और कोई भी मुझे इशू नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़ मैंने ये फाइंड की है एमजी एस्टर के साथ कंपेयर टू ड्राइविंग अदर कार्स, और ये है कि जो इसके डायनामिक्स है और हैंडलिंग है बहुत बैलेंस्ड है। आप अगर एकदम से ब्रेक मारते हैं तो कार जस्ट गोज फॉर अ स्टैंड स्टिल। अगर आप एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बॉडी रोल है, गाड़ी बहुत स्मूथली, मतलब आप बहुत स्मूथली इधर से उधर बैलेंस आउट अपने आप को कर देती है। सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, खड्डों का तो पता ही नहीं चलता, आप खड्डों के ऊपर से जाइए गाड़ी का बिल्कुल नहीं पता चलता। तो एट द एंड ऑफ द डे जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर में आप सिर्फ क्या, अगर आप पावर ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ जाइए और जाके एक ऐसी गाड़ी खरीदिए जिसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत लो है, हैवी नहीं है। अगर आप BMW को भी ले लेंगे, अगर आप मर्सिडीज को भी ले लेंगे, अगर आप ऑडी को भी ले लेंगे, ऑन द ऑफसेट जब आप एकदम से एक्सेलरेट करेंगे वो गाड़ी थोड़ा सा टाइम लगेगी टू कम अप। व्हाई? क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और वैसे ही ऐसे ही एमजी एस्टर की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जब आप पंजा दबाते हैं, मतलब आप एक्सेलरेट को दबाते हैं, तो अगेन इन द एंड ऑफ द डे रिमेंबर कि उस मूवमेंट है, फिजिक्स है, बहुत सारा वेट भी उसको पुल करना पड़ता है, और एक इंजन है वो बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम करता है ताकि उस चीज़ को आगे बढ़ा पाए। एक हैवी थिंग को अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट जो आगे सामने है उसके अगेंस्ट जाना होता है और इंजन को पुल करना होता है। तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि पावर जो है एमजी एस्टर में थोड़ी सी कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। दैट्स ऑल इन द माइंड बेसिकली। नाउ मैंने आपको थोड़े देर पहले बोला था कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कानपुर में रहते हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया डायरेक्टली, फ़ोन से मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ एमजी एस्टर को लेकर और कुशाक को लेकर, और मैंने भी उनको यही रेकमेंड किया कि आपको ये देखना है कि आपको पोस्ट सेल्स, प्री सेल्स में क्या सर्विस मिल रही है, कॉस्टिंग कितना आ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है गाड़ी का। और अगर हम पावर की बात करें तो नो डाउट ऑफ कोर्स जो स्कोडा कुशाक है वो ऑफ कोर्स एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, तो उसके इंजन रिफाइनमेंट्स थोड़े बेटर होंगे। बट हाउएवर इट कम्स डाउन टू दिस कि लॉन्ग रन में आपको कैसे आपको कंपेयर करना है, कैसे आपको आपका मेंटेनेंस चलेगा। और वो मैनुअल ही लेना चाहते थे, तो वो CVT या ऑटोमेटिक नहीं लेना चाह रहे थे। तो मैंने उनको ऑनेस्टली उसी फीडबैक पे उनको एक ऑनेस्ट एक सजेशन दिया कि गाड़ी उनको क्या लेनी चाहिए। अब आपको क्या उनको सजेशन दिया ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द डिलीवरी लेंगे अपनी नई गाड़ी की, चाहे वो कुशाक हो या एमजी एस्टर हो, और हम जाएंगे कानपुर, जाके उनको कवर भी करेंगे। तब आपको उस का आंसर मिल जाएगा कि मैंने उनको क्या रिकमेंड किया था। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनेस्टली ये आपको बताना चाहते हैं कि ठीक है, हम MG बोलते हैं, वो MG इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पास MG एस्टर है, तो मैं वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे बचपन से MG को देखते आया हूँ। तो मेरे लिए MG इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एंड दे हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट विद इट। सो एक लगाव सा हो जाता है। बट हम कभी भी किसी भी दूसरी कंपनी को बैश नहीं करते हैं। हाँ, बिल्ड क्वालिटी को लेकर हम थोड़ा कंसर्न रहते हैं, बिकॉज वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक चीज़ होती है, और उस सेफ्टी को लेते हुए, और क्योंकि हमारी फैमिलीज़ भी ट्रैवल करती हैं और गाड़ियाँ हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाती हैं, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम गाड़ी बाय करते हैं तो हम कितने सालों के लिए रख रहे हैं, और उस सालों में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, या क्या क्या हम मतलब हमारे फैमिली में क्या क्या फैमिली को लेके चलना है। कुछ एल्डरली होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ ट्रैवल करना है, एल्डरली के साथ ट्रैवल करना है, तो क्या गाड़ी हमारे उस लाइफस्टाइल में फिट होती है।
इन द एंड ऑफ द डे अगेन आई विल से दिस, MG Aster इज नॉट अंडर पावर्ड, वो अंडर पावर्ड बिल्कुल नहीं है। कंपेयर दैट टू क्रेटा, कंपेयर दैट टू सेल्टॉस और उसकी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, इट इज एज powerful as a Creta is, as powerful as a Seltos is, as powerful as a Kushaq is, as powerful as a Volkswagen is. Again remember कि जैसे जैसे MG Aster की सर्विस होती रहेगी वैसे वैसे इंजन में रिफाइनमेंट्स और खुलेगा और आपको पावर मिलती जाएगी, क्योंकि इस समय मेरी जो MG Aster है कभी कभी मुझे भी अमेज कर देती है कि एकदम से एक्सेलरेट किया, बस टच ही किया और वो गाड़ी बुलेट की तरह भागने लगती है, राइट। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपके मन में कोई और सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम हर कमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय।